नमस्कार, मैं शशिकांत तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र के एक छोटा सा गांव है बकसपुरा में। बकसपुरा में हमारे साथ बातचीत के लिए एक युवा किसान है जो व्यापक मात्रा में खेती करते हैं, खास तौर से सब्जियों की खेती करते हैं और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। द फार्मर जर्नलिस्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं सीधे इस किसान से बात करता हूं कि किस तरीके से ये खेती करते हैं और कितनी फायदा है, क्या नुकसान है और किस तरीके से लागत आती है और किस तरह से अन्य किसानों से अलग खेती करते हैं। सुनील, हमारे द जर्नलिस्ट किसान चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके से आप खेती कर रहे हैं, इस समय किन किन चीज़ों का खेती कर रहे हैं? देखिए, द फार्मर जर्नलिस्ट के जितने भी दर्शक हैं, आप सबको इस चैनल को भी मेरा धन्यवाद है, ताकि कि आप ज़मीन की बात 0 पॉइंट से उठाने का प्रयास किया। जबकि आजकल ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि स्टूडियो में बैठ करके और इसका पूरा एडिटिंग करके डाला जाता है, एडिटिंग भी किया जाता है, लेकिन कोई 0 पॉइंट से आके अगर खबर बनाता है तो अच्छा लगता है कि कम से कम जनता की जो सच्चाई है, किसानों की जो सच्चाई है, वह हमारे शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचे, ताकि किसानों के बारे में हमारे जो राजनीतिक संगठन हैं, चाहे कृषि विभाग के अधिकारी हैं, उन तक इस बात को आसानी से पहुंचाया जा सके। किन किन चीज़ों का इस समय खेती आपने किया है? देखिए, हमारे पूर्वांचल इलाके में सबसे ज़्यादा सब्जी की खेती होती है, जैसे बैगन, टमाटर, मिर्चा, गोभी, ये सब सब्जियां हैं, परवल है, ये सब सब्जियों की खेती बहुत व्यापक पैमाने पर हो रही है। और हमारे ग्रामीण अंचलों में पशुपालन और कृषि छोड़ के कुछ दूसरा व्यवसाय है नहीं। और सरकार कोई भी हो, यह पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति को सरकार नौकरी और रोजगार दे पाए। तो कम से कम हमारा यह पुश्तैनी धंधा, इसको हम कहते हैं, कि जो हमारा पूर्वजों से चला आ रहा है, हम ग्रामीण अंचलों में निवास करते हैं, तो पशुपालन और कृषि एक मेरा ऐसा संसाधन है और जीविकोपार्जन का साधन है कि इससे हर जरूरत की पूर्ति हम खेती से और पशुपालन से करते हैं। जैसे कि हम पीछे देख पा रहे हैं, काफी मात्रा में आपने बैगन की खेती किया है। कितना किया है और कैसे इसको उपजाया है कि अच्छा और बेहतर हो सके? देखिए, सब्जी की खेती आप हमको इस चैनल के माध्यम से हम सभी किसान भाइयों से बताना चाहेंगे कि अब टेक्निकल माइंड खेती यदि आप नहीं करेंगे तो आपका पूंजी निकालना भी दूभर हो जाएगा। तो टेक्निकल माइंड में क्या है कि जैसे सबसे पहले रोपाई पर हम जाते हैं। रोपाई इसको सिस्टमेटिक ढंग से हमें करना पड़ेगा। जैसे ये पौधा है, दिखा रहे हैं, देखिए ये पौधा है, इस पौधे से और इस पौधे के का जो डिस्टेंस है, ये 2.5 हाथ है। 2.5 हाथ इसको यदि हम रखते हैं, देखिए ये बीच का जो शेष जगह है, इसको हम पहले मजदूरा लगा के खुरपी निकलवाते थे इसमें का घास। अब इसको हम पावर वीडर आया है, इसको आसानी से 2 हाथ में वो जोतते चला जाएगा। अब बीच का जितना घास फूस उगा रहेगा वो सब नष्ट हो जाता है। और मजदूरा लगाएंगे तो कम से कम इतना बैगन में 1 से 2 हज़ार रुपया मजदूरी ले लेगा। अगर वीडर से इसको जोतते हैं तो 200 रुपया में, 300 रुपया में आपका पूरा जोताई वो कर देगा। मजदूरा से समय भी नुकसान होगा और पैसा भी नुकसान होगा। इससे पैसा और समय दोनों का बचत है। तो इस सिस्टम से हम खेती करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मार्केट पर डिपेंड करता है। यदि असमय कोई भी प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं तो उचित रेट मिल जाता है मार्केट में। अब इस समय तो हमारे तरफ किसानों को बैगन और गोभी में काफ़ी भारी नुकसान हुआ है, जिसमें किसानों को पूंजी निकालना भी दूभर हो गया है। अगर हम इसकी लागत की बात करें तो आपने जो खेती किया है, जो पूरा टोटल इसका लागत आएगा, किस तरीके से लागत आई और कितना इसमें लगता है कि आपने उम्मीद किया था कि इतना फायदा हो सकता है लेकिन वो नहीं हो सका? देखिए, किसानों के पास काफ़ी उम्मीदें रहती हैं। जो भी किसान कोई केसीसी से कर्ज लेता है, कोई इधर से उधर से कर्ज लेता है, एक फसल बोता है तो उसमें से जो निकालता है अगली फसल की तैयारी करता है हमारा किसान। क्योंकि किसानों के पास पूंजी की कमी होती है, इसी में से पढ़ाई लिखाई, दवा, सब खर्च निकाल के करना भी पड़ता है और खेती को भी संचालित करना पड़ता है। तो ऐसे में काफ़ी कठिनाई होती है हम किसानों के सामने। अगर कोई एक हमारा खेती जो है पूंजी तोड़ देता है तो हमको संभालने में काफ़ी समय लग जाता है। और ऐसे में तमाम किसान आत्महत्या कर लेते हैं। और ऐसे में आज के डेट में हमको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जंगली जानवर जो हमारे तरफ सुअरा व्यापक पैमाने पर बढ़ रहे हैं, तो ये 6 महीना में बच्चा देते हैं और 16 ठो एक कैपेसिटी होता है, इसका 16 ठो बच्चा देती हैं सब। तो ये हमारे फसलों को काफ़ी नुकसान हो रहा है सुअरों से और सांड से।
तो इनसे भी बचाना है। और इतना सर्दी गर्मी में हम किस प्रकार अपनी खेती को करें, तो इस सिस्टम से यदि हम खेती करेंगे, अगर सिस्टम में हम खेती करते हैं तो हमारा जो लागत है, लागत को हम कम कर सकते हैं। अब जैसे पहले के किसान जो खेती करते थे और आज हम लोग जो खेती कर रहे हैं, इसमें अंतर काफ़ी मिल रहा है। जैसे पहले मोटा अनाज केवल किसान लगाते थे, अब सब्जी की खेती व्यापक, ये नगदी खेती हुई। जैसे हम एक बार माने हफ्ता में एक बार इसका तोड़ाई हम करते हैं और महीना में 4 बार इसका तोड़ाई हम करते हैं। अगर अच्छा प्रोडक्शन हमारा रहा और अच्छा रेट यदि मार्केट में हमको मिल जाता है तो अच्छा बेनिफिट इसमें हो जाता है। लेकिन मार्केट साथ नहीं देता है तो काफ़ी हमको नुकसान होता है। अब तो यातायात का साधन भी हो गया है, एक्सप्रेसवे बन गया है। आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी बताना चाहेंगे, हमारे जितने भी सांसद, विधायक, चाहे जनप्रतिनिधि या जिलाधिकारी या कृषि अधिकारी हमारे इस वीडियो को देख रहे हों, हम यह बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ मंडी की काफ़ी किल्लत है और हम किसान यहाँ लूटे जा रहे हैं। यहाँ पतलगंगा मंडी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर लगती है, वहाँ पे घटतौली का भी हमारे किसान शिकार हो रहे हैं और पुलिस का लाठी भी किसान खा रहे हैं। ताकि भाई पुलिस को यातायात बाधित नहीं करने देना है। हम रोड पे लेके जाते हैं, हम सब माल तोड़ते हैं तो मंडी में लेके जाते हैं कि हमको उचित रेट मिल जाएगा और वहाँ भगदड़ की स्थिति हो जाती है। तो ऐसे में हम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा बना है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के करीब सटे वहाँ ज़मीन भी है, तो उस ज़मीन को मंडी के नाम से अलॉट किया जाए ताकि हम किसानों को अपनी जो फसल उगा रहे हैं उचित रेट हमको नज़दीक में मिल सके। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें बैगन के अलावा और किन किन चीज़ों का आपने, किन सब्जियों का खेती किया है? देखिए, हम तो बैगन, गोभी और मिर्चा और मटर यही सब खेती किए हैं। 2 मंडा इस बार ट्रायल के लिए गन्ना लगाए हैं, वो जो रेड कलर वाला गन्ना होता है वो लगाए हैं, नहीं तो यही होता है। अब गन्ना उन्ना आलू के लिए तो जंगली सुअरा जो है काफ़ी संकट पैदा कर दिए हैं। अब हमारे यहाँ आलू से किसान भग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जंगली सुअरा जो है मटर पर, आलू पर, टमाटर पर इतना इनका प्रहार है कि मतलब पूंजी निकालना क्या। अब भाई दिन में तो किसान खेत में रखवाली कर लेगा, लेकिन अब सर्दी के दिनों में पॉसिबल नहीं है कि किसान 10 जगह खेती किया है तो कहाँ रहेगा। बिल्कुल। यदि किसानों के लिए, आम किसान जो पारंपरिक खेती करते हैं और उसी में लगे रहते हैं, केवल अपने घर का अच्छे तरीक़े से वो व्यवस्था नहीं चला पाते हैं, आप एक युवा किसान है और जिस तरीके से आप पूरा परिवार को लेकर चलते हैं, पढ़ाई लिखाई से लेकर दवा तक सब कुछ परिवार का इसी पे डिपेंड है। अन्य किसानों के लिए सुनील को यदि कुछ सुझाव देना होगा, कहना होगा, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम किसान भाइयों को यही बताना चाहेंगे कि आप सिस्टम में खेती करिए। सिस्टम में जैसे हमको देख के इधर बहुत किसान, जैसे पहली बार हम टेक्निकल माइंड से मिर्चा की खेती किए, तो मिर्चा की खेती जब हम किए तो कुछ किसान ऐसे मिले हमको जो देख कर हंसी उड़ा रहे थे कि ये संभव नहीं हो पाएगा, जो कर रहे हैं इससे ये सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जैसे हम अपना ट्रैक्टर, जो बड़ा वाला ट्रैक्टर होता है, हमारे पास पुराना एक ट्रैक्टर था पावर ट्रैक, उससे हम 3 बीघा मिर्चा लगाए थे और मिर्चा मान लीजिए जैसे रस्सी लगा दिए, खेत के इस किनारे से उस किनारे तक रस्सी लगा दिए और रस्सी में 1.5 हाथ पर हमने फूल लगा दिया, चाहे कोई भी चीज लगा दिया कि 1.5 हाथ का डिस्टेंस बीच में हो, और रस्सी को इस माथे तक उस माथे तक खड़ा कर लिए लकीर हम। अब रस्सी पर हमको लगाना है पौधा। अगर रस्सी पर हम पौधा लगाते हैं तो बहुत किसान उसमें भी क्या करते हैं, चूक कर जाते हैं। जैसे रस्सी लगा दिए, जैसे मान लीजिए ये रस्सी हुआ, कोई किसान रस्सी के इस साइड लगा देता है, कोई पौधा इस साइड लगा देता है, तो उसमें जुताई करने में अगर वीडर से जोतेंगे तो पौधा उखड़ जाता है। अगर लेफ्ट साइड लगा रहे हैं तो पूरे खेत में लेफ्ट साइड लगाइए, अगर राइट साइड लगा रहे हैं तो पूरे खेत की रोपाई राइट साइड करिए। अगर इस सिस्टम से आप करेंगे तो आपका बेतहाशा बीघा में 50,000 रुपया जो है बच जाता है। यह बहुत बड़ा मायने रखता है 50,000 रुपया। अब जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए इतना हम बैगन लगाए हैं, 20 मजदूरा हम इसको निराई उड़ाई के लिए बुला दिए और जुलाई के महीने में लगाते हैं, बरसात का सीजन रहता है। बिल्कुल। 20 मजदूरा हम बुला दिए, अब मजदूरा आ गया मेरे खेत पर, ऑटो देना, साधन देना पड़ता है आने जाने के लिए मजदूरा को। अब साधन का भी पैसा दिए, मजदूरा का भी पैसा दिए। अगर मौसम बारिश होने लगा तो हमारा मजदूरा का भी देंगे, ऑटो का भी देंगे, वो पैसा मेरा व्यर्थ चला जाएगा। बिल्कुल। अगर हम सिस्टम में करेंगे तो न मजदूरा बुलाना पड़ेगा, न ऑटो करना पड़ेगा, और इसको सिस्टम से हम पावर वीडर वाला को बुलाएंगे, आराम से उसको जुताई करा देंगे, समय भी मेरा बच जाएगा, पैसा भी मेरा बच जाएगा। और इसमें उसमें अंतर क्या है निराई गुड़ाई में, जैसे मजदूरा से हम निकलवाते हैं घास फूस, तो कहीं मजदूरा खुरपी चलाएगा, कहीं नहीं भी चलाएगा, तो जो छोटा छोटा घास फूस उगा रहता है वो फिर बड़ा होगा, जब
खेत में आप एनर्जी देंगे, खाद देंगे, पानी देंगे, जब सिंचाव करेंगे तो वो उसको तत्व मिलेगा, तो घास फूस भी तत्व खींचता है जमीन से एनर्जी, और हमारे पौधे की जगह उसको खुराक मिलने लगेगा। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो टेक्नोलॉजी नए नए तरीके से आ रहे हैं, किसानों को अब उसका प्रयोग करना आवश्यक। हाँ, आवश्यक इसलिए, आवश्यक नहीं अगर आप करेंगे तो आप और पीछे चले जाएंगे, क्योंकि अब पहले क्या था, पहले घर की खाद हम देते थे, घर का बीज देते थे, जो बाजरा बोते थे, गेहूं बोते थे, चना बोते थे, वही बीज हम लगाते थे। अब हाइब्रिड के संशोधित पौधे आ रहे हैं, बीज आ रहे हैं, यदि हम घर का बीज बोएंगे तो पैदावार नहीं कर पाएंगे। तो हाइब्रिड के पौधे के लिए उस हिसाब से हमको अपने को भी ढालना पड़ेगा। अब पहले जिसे आन के माने हम लोग बो देते थे बाजरा गेहूं, अब ऐसे बो देंगे तो नहीं हो पाएगा। उसमें का जो बीज डाले हैं और जोताई किए वो भी पैसा निकालना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो अगर सिस्टम में करेंगे तभी आप इसमें तरक्की कर पाएंगे और अपनी खुशहाली ला सकते हैं। अगर बिना सिस्टम के खेती करेंगे तो आपका पूंजी भी डूब सकता है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं तमाम दर्शकों के लिए एक युवा किसान जो सुनील यादव हैं, जो व्यापक मात्रा पे सब्जियों की खेती करते हैं, चाहे वो बैगन हो, टमाटर हो, मिर्च हो, गोभी हो, गन्ने की खेती हो, तमाम खेती इन्होंने किया है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है, जो नई तकनीकी, जो समय के हिसाब से डिमांड है, उस तकनीकी के हिसाब से इन्होंने अपनी खेती को किया है। यानी कि अन्य किसानों के लिए एक क्षेत्र में ये प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं कि जिस तरीके से किसान पारंपरिक खेती करते हैं, केवल अपने घर का परिवार चला पाते हैं, लेकिन यदि व्यवसाय के तौर पे देखा जाए तो अत्याधुनिक तरीके से यदि कोई खेती करता है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है तो कहीं न कहीं वह एक अच्छा अपना व्यवसाय भी कर सकता है, अन्य लोगों को रोजगार भी दे सकता है और अपने परिवार के तरक्की में भी इससे आगे बढ़ सकता है। यह कहीं न कहीं युवा किसान ने पूरे इस क्षेत्र में एक ऐसा संदेश देने का कोशिश किया है, एक इस तरह का मिसाल बने हुए हैं जो अन्य किसानों को इनसे प्रेरणा लेकर, सीख लेकर इस तरह की खेती को भी करने की जरूरत है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।